नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए। इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। अभी उत्तरकांड चल रहा है और इस दोहे के साथ आरंभ करते हैं। नाथ एक बार मगाओ राम कृपा कर देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनने। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाई, हनुमान भरतादिक भ्राता संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भय, देखी कृपा करे सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाह। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल शरम प्रभु शरम पाई, गए जहाँ शीतल आवराई, भरत दिन जिन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब पाई। संसार के सभी शर्मों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में शर्म का अनुभव किया और शर्म मिटाने को वहां गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बीच बगीचा थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा कर। मारुत सूत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कौ राम चरण आई। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाए। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर। शिव जी कहने लगे, हे गिरजय, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार पढ़ाई की। आइए दोहा है। तेहि अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन, गावन लगे राम कल कीर्ति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीना लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मावलोकाय पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन, नील तामरस श्याम काम, अरे हृदय कंज मकरंद मधुपर। कृपा पूर्वक देख लेना, लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भक्त हैं। जातु धान बरुत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अगगंजन, भूसुर शशि नव वृंद बल बलाहक, असरन शरण दीन जनगाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों को नाश करने वाले, ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने। भुजबल विपुल भार मही खंडित, खरदूषण विराट बद पंडित, रावण आरि सुख रूप भूवर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। आपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खरदूषण और विराट के वध करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप
राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। करुणिक व्यालिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशलाम। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। कलिमल मथन नाम ममता, तुलसीदास परोपाही प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला। हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणगत की रक्षा। आइए दोहा है। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनी राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरे गए जहां विधाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धर कर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनई पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजय सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमान। जल सीकर महिरज गनी, जाहि रघुपति चरित न बरनी सिरा। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत है। जन कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुके। आइए अगला चौपाई है। विमल कथा हरिपद दयान, भक्ति होई सुनि अन पायान। उमा कहियो सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली। इससे इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। कछुक राम गुण कहूं बख, अब कहा अब का कहूं सो कहूं भव। क्षमा करो। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदु। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे। हे भवान सो कहो, अब और क्या कहो। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनाऊ राम गुण भव भय। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ धन्य हूँ धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। आइए दोहा है। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब, कृत्य कृत्य नामो। जनयो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संग। हे कृपा धाम, आप आपकी कृपा से मैं कृत्य कृत्य हो गई।
अब मुझे मोह नहीं रह गए। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जाने। नाथ तवानन शशि स्त्रवत कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटिन मन पान करे नहीं आघात मति धी। हे ना, आपकी मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता। हे मति धीर, मेरा मन कर्ण पूटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत आघाय, रस विशेष जना तिन नाय। जीवन मुक्त महामुनि जयऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर ते। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्ति महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चाह पार जो पाव, राम कथा तह कहाँ निर्नाम। विषण्य कह पुनि हरि गुण ग्राम, श्रवण सुखद अरु मन अरु। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले। आइए, श्रावणवत अस को जगमग, जाहि न रघुपति चरित सोहाय। तेजर जीव निजात्म घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सो। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा ना सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले। हरि चरित्र मानस तुम गाव, सुनी मैं नाथ अमित सुख पा। तुम जो कहिया कथा सुहाई, काक भूषुंड गरुड़ प्रति गाय। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा, यह सुंदर कथा काक भूसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। आइए दोहा है। बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संत। सो कौवे का शरीर पाकर भी काक भुसुंडी जी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह। नर सहस्त्र माह सुनो पुराण, कौ एक होई धर्म व्रत धार। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रहे। हे त्रिपुरारे, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, श्यामक ज्ञान स्वीकृत कौलह। ज्ञानवंत कोटिक महकऊ, जीवन मुक्त सकृत जग सौ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्त में कोई एक ही श्यामक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन शास्त्र महु सब सुख खान, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञान। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर। हजारों जीवन मुक्त में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान,
ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर सुर राय, राम भक्ति रत गत मद माया। सो हरि भक्ति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझा। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित हो श्री राम जी की भक्ति के परायण। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्त को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। आइए दोहा है। राम परायण ज्ञान रत, गुना गारमति धीर। नाथ कहूँ कही कारण, पाओ काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान रहित गुण धाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कहाँ पाव। तुम के भांति सुना मदनारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भाई। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहार। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि भा संवाद, दो हरि भगत काग उड़ गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काक भुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोर, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोर। सुनहु परम पुनीत इतिहास, जो सुनि सकल लोक भरम नाश। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं, अधिक अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोग के भरम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वास, भव निधि तर नर बिनहि प्रयास। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता। आइए दोहा। ऐसी अप्रसन्न विहंग पति, किन्न काग सन जाय। सौ सब आदर कहूँ सुनहु उमा मन लाय। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काक भुसुंडी जी से पढ़ाया, ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचन, सौ प्रसंग सुनु समुखी सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम। मैंने जिस प्रकार वह भाव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमान, तुम अति क्रोध तजय तब प्राण।
मम अनुचरण किन्न मख भंगा, जानहु तुम सौ सकल प्रसंग। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हो, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिया, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था, वह सारा प्रसंग तुम जानती हो। तब अति सोच भऊ मन मोर, दुखी भऊ वियोग प्रिय तोड़े। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूर, नील शैल एक सुंदर वन। तासु कनमय शिखर सुहाए, चरि चारु मोरे मन। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर, उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे। तीन पर एक एक बिटप विशाल, बट पीपल पाकरी रसा। सेलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल और आम का एक एक विशाल वृक्ष था। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित, जिसकी मनियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। आइए दोहा है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कुजत कल रव हंस गण, गुंजत मंजुल भेल। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे, और भौरे सुंदर गुंजार कर। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सो, तासु नास कल्पंत न हो। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अभिवेक। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काक भुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक। रहे व्यापित समस्त जग माय, तेहि गिरि निकट कभू न जाय। तब बस हर ही भजई जिमि कागा, सौ सुनु उमा सहित। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधरे, जाप यज्ञ पाकरी तर करे। अम्ब छा कर मानस पूजा, तज हरि भजनो काजू नहीं। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकड़ के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं। बरतर का हरि कथा प्रसंग, आ वही सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं का प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुन ही सकल मति विमल मराल, बस ही निरंतर जिते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उड़ उपजा आनंद विशेष। सब
निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर वह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। आइए दोहा है। तब कछुकाल मराल तनु धरि तह किन्न निवास, सादर सुन रघुपति गुण पुनि आऊं कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को, क्षमा प्रभु, आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहूं सो सब इतिहास, मैं जेहि समय गऊ खग पासा, अब सो कथा सुनहु जेहु हेतु, गऊ काग पगी पही खग कुल केतु। हे गिरिजय, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस समय मैं काक भुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिसके कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए। जब रघुनाथ किन्नरन कीरा, समुझत चरित होती मोहि मीरा, इंद्रजीत कर आप बधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठाए। जब श्री रघुनाथ जी ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाद के हाथों अपने को बांधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयो उड़गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषाद, प्रभु बंधन समझत बहु भांति करत विचार उड़गा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बगीचा, माया मोह पार परम निशा, सो अवतार सुने जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाहि। जो व्यापक विकार रहित वे वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। आइए दोहा है। भव बंधन ते छूटहि नर, जापि जाकर नाम, खाओ खड़ब निशाचर बधेऊ, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समझा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छा, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भव मोह बस तुम रही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं। हृदय में भरम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश। व्याकुल गौ देव ऋषि पाहि, कहे सी जो संशय निज मन माहि, सुनी नारद आदि लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञान ही कर चित अपराय, बड़ी आई विमोह मन कर, जेहि बहु बार नचाव मोहि, सोई व्यापी विहंग पति। जो ज्ञानियों के चिता को भी भली भांति हरण कर लेती है
और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्यप गई। महामोह उपजा और तोड़े, मिटहि न बेगी कहे खगमो, चतुर नाना पै जाऊ खगेसा, सोई करहु जय होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। आइए दोहा। अस कही चली देवर्षि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजा। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब तब खगपति विरंची पही गाँव, निज संदेह सुनावत भाव, सुनी विरंची राम ही शिरुनावा, समुझी प्रताप पड़े माति छाव। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कहा। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को शिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर अनेक उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु कड़ई विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, कवि कोविद और ज्ञान सभी माया के बस है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जगमम उपराजा, नाही अचरज मोह खगराजा। तब बोले विधि गिरि सुहाई, जान महेश राम प्रभुता। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है, जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते। बेन ते शंकर पही जाऊं, तात अनंत पूछूं जन का। तहाँ होई तब संशय हानि, चलो विहंग सुनत विधिवान। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। आइए दोहा है। परमातुर विहंग पति, आऊं तब मो पास, जात रहे कुबेर गिरी रही हूँ उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतवाली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर शिरुनाव, उनि आपन संदेह सुनाव। सुनीता कर विनती मृदुबान, प्रेम सहित मैं कहूं भवन। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुना। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हूं गरुड़ मार्ग महामोहि, कवन भांति समझावहूं तो। तब ही होई सब संशय भंगा,
जब बहुकाल करिए सत्संग। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले, राह चलते मैं तुमसे किस प्रकार समझाऊं, तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तथा हरि कथा, सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि न जो गाय। जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भक्त। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवाओ तहाँ सुनु तुम जाए। जाहिए सुनत सकल संदेहा, राम चरण होइया अति में। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाए और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम। क्षमा प्रभु। आई दोहा है। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बनु बिनु मोह न भाग। मोह गाये बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, ये जोग तप ज्ञान विराग। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तह रहा काक भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काक भुसुंडी जी रहते। राम भक्ति पथ परम परवीना, ज्ञानी गुण गिरि बहु कालीना। राम कथा सब कही निरंतर, सादर सुनिय विविध विहंग विहंगम विहंगम। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है, और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु ता हरि गुण भूल, होई मोह जनित दुख दूर। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हर्षि मम पद से। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाए। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समुझा, रघुपति कृपा मरमु मैं पा। हो ये किन्न कब हूँ अभिमाना, सो खोवे च कृपा निधान। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नाही राखा, समुझाई खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञान।
फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। आइए दोहा है। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताही मोह माया नर पावर कर ही गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। आइए मास परायण 28वां विषय। शिव विरंची कहूँ मोहि को, हे बपुरान, अस जिय जानी भजही मुनि मायापति। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गऊ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मति अंकुट हरि भक्ति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भाऊ, माया मोह सोच सब। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुसुंडी जी बसते। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न है और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता था। करी तार्ग मज्जन जलपान, बट तर गौ हृदय हर्षा। वृंद वृंद विहंगता आए, सुने राम के चरित्र। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनाने के लिए बूढ़े बूढ़े सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए। कथा आरंभ करे सोई चाह, ते ही समय गौ खगना। आवत देखी सकल खग राजा, हर से उबास सहित सब। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काक भुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित। अति आदर खगपति कर खिन्ना, स्वागत पूछ सुवासन दिन। करी पूजा समेत अनुराग, मधुर वचन तब बोले पागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। फिर प्रेम सहित पूजा करके काक भुसुंडी जी मधुर वचन बोले। आइए दोहा है। नाथ कृतारथ भाव में, तब दर्शन खगराज। आयु देहु सो करो, अब पर्व आयु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए। सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश। जही के स्तुति सादर निज मुख किंद सुहेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से कही है की है। सुनहु तात जही कारण आप, सो सब भव दरस तब पाम। देखी परम पावन तब आश्रम, गौ मोह संशय नाना। हे तात सुनिए,
मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देख कर ही मेरा मोह संदेह और उनके प्रकार अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते हैं। अब श्री कथाति पाव सदा सुखद दुख कुंज नशा सादर तात सुनबहु मोहि बार बार बिनबहु प्रभु। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र कथा करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा बिनती, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनित, भाऊ तासु मन परम उछाहा, लगा कहे रघुपति गुण गाए। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कुसुम्भी जी के मन में परम उत्साह और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने पर थम ही अति अनुराग भव। रामचरित सर कहे सी बखान, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरे रावण अवतार। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा सुपुनि गाई, तब शिशु चरित्र कहे सी मन राय। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं की। दो बात आइए दोहा है। बाल चरित्र कथा कही विविध विधि मन मह परम ऊंचा, ऋषि आगमन कहे सी पुनि श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नृप वचन राज रस भंग, पूर्वासिन कर विराह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवाद। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन कवन केवट अनुराग, सुरसरी उतरी निवास प्रयाग, वाल्मीकि पर्व मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे। श्री राम का वन गमन, केवट का परम प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब का। सची बागवान नगर निरिप मरना, हरता गवन प्रेम बहुवन, करे निरिप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुखरासी। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ने पादुका वधपुर आए, भरत रहिन सुरपति सुत करनी, प्रभु अर्वत्री भेंट। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्या पूरी लौट आए। यह सब कथा भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी
और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और आत्री जी का मिलाप वर्णन किया। आइए दोहा है। कही विराद बद जही विधि दे तजी सड़भंग, बरनी सुति छल प्रीति पुनि प्रभु अगिस्त सत्संग। जिस प्रकार विराद का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत का। कही दंडक बन पवन ताय, गिद्ध मैत्री पुनि तहि गाय। पुनि प्रभु पंचवट कृत बासा, भंजी सकल मुनि की त्रास। दंडक कवन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ अगले एपिसोड में यहाँ से आगे करें। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।